देखो फॉर लूप बेसिकली क्या होता है आपका, जैसे हमने कल स्टेटमेंट वाला पढ़ा था, सेम तरीके का फॉर लूप काम करता है। ठीक है। बट ये थोड़ा सा इजी टू यूज है, इजी समझ में आएगा आपको, क्योंकि अगर बेसिक से दिखाऊं इसका सिंटैक्स क्या कहता है, ये कहता है फॉर लिखो, एक वेरिएबल है, मान लो हमने आई मान लिया, आई इज इक्वल टू 1 to 10, तो आई आई में क्या करेगा, आई की वैल्यू 1 to 10 तक लेके जाएगा, और ये नेक्स्ट। तो जो लूप का सिंटैक्स है, इस तरह सिंटैक्स लिखना है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10, 1 to 100, ज्यादा भी लेके जाना है, और नीचे नेक्स्ट। ये क्या करेगा, इसी के अंदर चलता रहेगा, कब तक, जब तक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 तक। ठीक है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, ऐसे करो कि आप दिखाओ मैसेज बॉक्स और टेक्सटिंग लिखो, तो कितनी बार दिखाएगा ये, 10 बार। तो F5। ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे मत लिखो, एक काम करो, इसको बार बार लिखने की जगह जो मेरी रेंज है, सपोज MP पर, पी पे नंबर ही डाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो हमने पहले किया था वही दोबारा से कर रहे हैं हम लोग। हमने रेंज कौन सा, P एंड आई, आई का मतलब 1 2 3 अपने आप इंक्रीमेंट 1 by 1 होता रहेगा। ठीक है। ये ब्रैकेट बंद, P1 की जो वैल्यू है हमें क्या लिखनी है, आई ही लिखवाना है, आई का मतलब 1 2 चलता रहेगा, F5 किया मैंने, सेम। ठीक है। हमने बोला कि एक काम करो, यहाँ पर आप मेरे से हमेशा एक वो पूछो, टेबल। ठीक है। तो DIMT एज इंटीजर, DIMI एज इंटीजर, और T इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, एंटर द नंबर टू जनरेट द टेबल। ठीक है। तो हमने इसको अगेन आपको समझाने के लिए मैं इसको दोबारा से क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। मैंने बोला रेंज P एंड आई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आई को मल्टीप्लाई करना है किससे, T से। F5 करोगे तो नंबर डाला मैंने 55, ये होगा। हमने बोला वैसे लिखाना चाहिए, मैंने बताया था कि भाई, कॉपी कर लेते पहले इसको। यहाँ हमें क्या लिखवाना है, मुझे लिखवाना है पहले T एंड डबल कोट में X। ठीक है। एंड आई एंड ये, तो आप लोग को क्या हो जाएगा, सारा जुड़ जाएगा। T का मतलब क्या होगा, टेबल का नंबर जो मैं डालूंगा, मान लो 5 X 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके F5। ठीक है। बट मुझे 10 तक नहीं, 20 तक 25 तक चलाना, फिर मैंने एक को बोला ML एज इंटीजर, L इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, सेट द लिमिट ऑफ द, ठीक है, 1 to L। फिर जब भी कोड चलेगा पहले क्लियर होना चाहिए सारा। फिर मेरी रेंज है P से P डॉट क्या होना चाहिए, क्लियर। लिमिट ठीक करते हैं, आधा नंबर आएगा ये। कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर लग रही होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर सर को बजा रहा है, बताओ भाई। ओके। ठीक है। एक एग्जांपल हो गया ये वाला सीन। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना मल्टीपल कॉलम ऐड करना है, ये शीट्स ऐड करने वाला करते हैं काम इसमें। तो शीट्स कैसे ऐड करते हैं, तो मैं इस वाले को पूरे को कमेंट कर रहा हूँ। ये छोड़ दूँ, नया बना देता हूँ। ठीक है। मुझे क्या चाहिए कि इसके अंदर ये सारे नाम कॉपी हो, यहाँ पे आए, रिमूव डुप्लीकेट हो, और शीटें बन जाए। हम लोग अगर कैसे करेंगे, हम बोलेंगे रेंज A से A तक, क्या, sorry, क्या करो, कॉपी करो
और रेंज जेड वन पे पेश करवा दो। उसके बाद रेंज जेड से जेड के अंदर क्या करना है, रिमूव डुप्लीकेट पहले कॉलम के पेज पर। इसमें हेडिंग आएगी, वो हेडिंग मुझे हटानी भी पड़ेगी। कैसे हटाएंगे, तो जो मेरी रेंज है, अब हमने बोला कि फॉर आई इजिकल टू आई जे इजिकल टू टू टू। अब जितना, अब देखो मुझे डायनेमिक बनाना है तो मैं लिख ही देता हूँ। अब यहाँ पे जब आएगा, यहाँ पे अरे अच्छा चलाया नहीं मैंने अभी तक, F5 अटक आ गया। इसमें कितनी रो है अभी, 13। ठीक है? 13 रो है इसके अंदर। बट मुझे चलाना कहाँ से है, नंबर 2 से, क्योंकि 2 पे जनवरी लिखा हुआ है। मुझे 2 से लेकर 13 तक चलवाना है। समझ में आता है? हमने कहा ठीक है। तो मैंने बोला कि पहले वो निकाल लो, आर निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, एक्स मान लो, आर मान लो। हमने बोला रेंज जेड वन डॉट करंट रीजन की जो रोज हैं वो क्या कर लो, काउंट कर लो। तो इसका आंसर कितना आएगा, 13, जो ऑलरेडी पहले में कर चुके हैं। आज का 13, क्योंकि एक रीजन के अंदर इतनी रो आ रही है। हमने कहा ठीक है। हमने बोला फॉर, मान लो आर इज, अरे आठ हो गया, पी इज इक्वल टू, 2 से लेकर के चलाना है, नंबर 2 शुरू करना है इसके अंदर, 2 से लेके आर तक यानी 13 तक। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट हमने बोला कि जो मेरी शीट है, शीट कौन सी है ये, 1। ठीक है, तो मैंने बोला शीट्स डॉट ऐड करो, डॉट नेम ले लो उसका। अब नेम क्या है, नेम तो ये है कि जो शीट 1 है ना, उसकी जो रेंज है कौन सी वाली, जेड एंड पी, यानी जेड 2। समझ में आ गया होगा? ठीक है, इसकी वैल्यू उठा लो। क्लियर है यहाँ तक का? पहले में बहुत लंबा कोड लिखना पड़ा था शीट बनाने के लिए, इसमें खत्म भी हो गया ये। हमने बोला शीट डॉट ऐड करनी है, उसका नाम चाहिए। नाम कहाँ से उठा लें, जो शीट 1 के अंदर रेंज है ना, जेड वाली, जेड 1, जेड पी का मतलब क्या हो जाएगा, 2 होगा, क्योंकि मैंने शुरू कहाँ से करा है, 2 से शुरू करा हुआ है। 2 से कहाँ तक चलेगा, 13 तक। आर का मतलब 13। अगर मैं आपको एफिट करके मैं दिखाऊं चला के, आर का मतलब कितना आ गया, 13। अभी पी का मतलब कितना है, 2। तो ये कहाँ जाएगा, शीट 1 की रेंज जेड 2 पे जाएगा। समझ में आ गया? अभी कौन सी शीट पर है ये, जनवरी पे। हमें पुराने वाले कोड के अकॉर्डिंग शीट पहले सिलेक्ट करनी पड़ती थी, इसमें कोई सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये यहीं पे जाएगा। अब पी की वैल्यू कितनी हो गई है, 3, तो शीट 1 के जेड 3 से वैल्यू उठा लेगा F5 मार डायरेक्टली। समझ में आ गया? हमने डेटा कॉपी कर लो ना। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कमेंट कर देता हूँ। मैंने कहा एक काम करो, जो मेरी शीट 1 है ना, उसका जो, अब इसकी वैल्यू उठा के डाल देते हैं, फिर बार बार पूरा इतना लंबा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने बोल दिया यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ये, तो इसका हमने वैल्यू आती रहेगी इतनी करके। हमने बोला कि जो शीट 1 है, हमेशा वो क्या होनी चाहिए, पहले सिलेक्ट होनी चाहिए कोड की स्टार्टिंग में, लूप के अंदर। पहले सेलेक्ट करेगा वो, पहले सेलेक्ट करेगा। ठीक है, फिर हमने बोला कि जो रेंज A1 है, उसका करंट रीजन जो है, उस पे क्या लगाओ, ऑटो फिल्टर का भैया, फिल्टर लगा लो, स्पेस, फील्ड कौन सी है, पहली, ढूंढना क्या है, जनवरी, एक्स। ठीक है, उसका क्या करना है, करंट रीजन को कॉपी करवाना है। बट कॉपी कराने से पहले क्या लिखना पड़ेगा, विजिबल सेल के लिए डॉट स्पेशल सेल्स, कौन से वाले, विजिबल वाले। तो क्या करना है, कॉपी करना है, सी डॉट एच डॉट नेम इज इक्वल टू एक्स, जनवरी के नाम से जो फिल्टर करा है वही लो, और जो रेंज A1 है उसकी, वहां पे क्या कर दो,
खत्म हो जाएगा। ठीक है, F5। क्लियर। ये तो मैं पहले भी कर रखा था। अब बारी आती है कि उल्टा काम जैसे मैं करने के लिए, कि अलग अलग शीटें हैं, उनका डेटा में क्या करना है, एक जगह पे कंबाइन करना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अगेन, फॉर लूप 3, पहले मुझे पता करना पड़ेगा शीट है कितनी। एक है, दो है, 10 है, 12 है, 50 है, कितनी होती है शीट तो शीट कैसे काउंट करेंगे, मैंने सी इज इक्वल टू शीट डॉट काउंट, बस हो गया। या हो जाएगा आपका शीट है कितनी। क्लियर। हमने एक एक शीट में जा और डेटा कॉपी कर और एक नई शीट में डाल दो। तो मैंने एक काम करा, यहाँ पे एक शीट बना लेता हूँ या इसमें बना लेता हूँ। तो हमने बोला शीट डॉट एड डॉट नेम इज इक्वल टू कंबाइन, इस वाली शीट में सारा डेटा डाला है। ठीक है भाई। तो इससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, शीट को ऐसे करो, शीट डॉट डॉट ऐड कर लो, कंबाइन नेम कर लो। चलो ठीक है, यहाँ समझ में आता है। अब हमने बोला कि एक एक करके शीट में जा, एक एक करके शीट में जा, लेकिन दो शीट का डेटा मत सही हो, एक तो कंबाइन वाले का, दूसरा शीट वन वाले का। दो टेबल छोड़नी नहीं है। अगर मैं पूरा कोड चला दूंगा, क्या करेगा, हर शीट में जाएगा, डेटा कॉपी करेगा और पेस्ट करेगा। ठीक है। लेकिन मुझे दो या तीन शीट छोड़नी है भाई, इसका भी डेटा मत लियो, इसका भी मत लियो, इसका भी, बाकी उसका ले लियो। उसका भी फॉर्मेट अलग है, डेटा अलग है, कैसे क्या करना है नहीं करना है, कुछ भी फेस नहीं है। तो पहले लूप चलाते हैं। फॉर एस इज इक्वल टू 1 2 C, जितनी शीटों का चलेगा। नेक्स्ट। अब मुझे एक ही शीट पे जाना है, तो बोलूंगा शीट्स ब्रैकेट में डाल दो एक्स, यानी पहली शीट। डॉट क्या करवाओ, उसको सिलेक्ट करवाओ। ठीक है। उसके बाद उसका रेंज A1 डॉट करंट रीजन पूरा सिलेक्ट करो, यानी इसने पूरा आगे ऐसे सिलेक्ट कर लिया, बट हेडिंग नहीं सिलेक्ट कर ली। मुझे हेडिंग नहीं, हेडिंग से नीचे चाहिए। तो डॉट ऑफसेट 1 कॉमा 0, डॉट क्या करो, कॉपी कर लो। ठीक है। डेटा डालना कहाँ पर है, कंबाइन वाली शीट में, तो मैं बना चुका हूँ ऊपर। तो पहले हम कहाँ पे आए, 1 जनवरी शीट पे आए। हमने डेटा क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब कहाँ जाओगे, जो शीट्स है कौन सी वाली, COMBIN कंबाइन, इस वाली शीट को क्या करो, सिलेक्ट करो। और नीचे से ऊपर जाके पेश करना पड़ेगा, रेंज ए 10,48,576 डॉट एंड एक्सल टू अप डॉट ऑफसेट 1 कॉमा 0 डॉट पेज स्पेशल, डेटा पेश कर दिया। अब आप समझो, ये पहले एक शीट पे जाएगा, उसका डेटा कॉपी करेगा, उस शीट पे जाएगा, 4 स्टेप है। शीट पे गया, कॉपी करा, शीट पे गया, फिर। लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट करने से पहले, सिलेक्ट करने के बाद ये चेक कर देगा कि भाई अगर शीट का नाम शीट 1 है या फिर कंबाइन है, कुछ मत करिए। समझ में आ गया। तो यहीं पे आ जाओ, सिलेक्ट कर ली शीट। इफ एक्टिव शीट का जो नेम है, ठीक है, वो इक्वल होता है किसके, शीट 1 के, या फिर कंबाइन के, देन कुछ मत करियो, कमेंट डाल के छोड़ लेते हैं। ये लिखो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, वरना एक कोड चलाइए। मैं हमने क्या करा, लूप चलाया, एक शीट सेलेक्ट करी। अब स्टेप बाय स्टेप दिखा दो मैं करके, तो समझ में आएगा। और यहाँ पर चलाया हमने, क्या करेगा, अभी शीट काउंट कर लिया, कितनी शीट है इसके अंदर, 30। एक नई शीट क्या हो गई, ऐड हो गई। ठीक है। कहाँ ये बीच में हुई है, तो कहानी गड़बड़ है, तो डिलीट करो। और अगर ऐसा बीच में कहीं भी हो सकती है, तो इसको हमेशा, अभी तुम्हें आगे पीछे ऐड करनी बताऊंगा शीट है, बट फिलहाल के लिए कोड में चेंज कर लो।
शीट चलिया। अब 13 और एक ऑलरेडी ऐड कर दी थी हमने, कितनी हो गई? 14। तो लूप कितनी बार चलेगा? 14 बार। ये पहले शीट 1 पे गया, सिलेक्ट कर ली, कौन शीट सिलेक्ट हुई? जनरल। क्या इस शीट का नाम शीट 1 है या फिर शीट कंबाइन है? नहीं है। ठीक है, तो यहां से डेटा कॉपी करा, देखो हेडिंग छोड़ दी, कहाँ जाएगा अब? कंबाइंड में आ गया। नीचे से ऊपर जाके पेस्ट कर दिया, हेडिंग छोड़ रखी है, हेडिंग बाद में डलवा देंगे। फिर दोबारा आ जाओ। अब शीट 2 पे फेब्रवरी पे आ गया। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कहाँ जा रहा है? अक्टूबर, नवंबर। तब देखो, अभी कौन शीट पे आ गया? बाई डिफॉल्ट कंबाइन पे आ गया, इसने शीट को इग्नोर कर दिया। फिर दोबारा आया, अब कौन शीट पे आ गया? दिसंबर पे, कॉपी कर लेगा। अब किस पे आ गया वो? शीट 1 पे, तो क्या यहाँ से डेटा कॉपी करना चाहिए उसको? स्किप कर दिया। साठ डेटा एक के नीचे क्या हो गया? कंबाइन हो गया, हेडर बाद में कॉपी करवा देना इसे किसी भी एक शीट से। क्लियर है? या जब शीट बन रही है तभी कॉपी करवा दो। तो इतना ही काफी है, ये लूपिंग की पूरी प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन तुम्हारे लिए, जो हमने इंसर्ट रो करी थी 1 बाय 1, वो मुझे इस लूप से करनी है। ये इंसर्ट नहीं, रो की थी 1 बाय 1, रो इंसर्ट हो रही थी, वो वाला काम करना है इसका।